अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, मार्केट में इस वक्त अगर पोजीशन देखी जाए मार्केट की, तो मार्केट ने जनाब अच्छा खासी करेक्शन दी है। और वो करेक्शन के पीछे जो एक रीज़न है वो मैंने आप लोगों के साथ सैटरडे को शेयर कर दी थी। कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स हैं, कुछ रिज़ल्ट्स आने जा रहे हैं और कुछ जो है वो मामला मार्केट के जो है वो ओवरबॉट शेयर्स हैं जिनके अंदर अच्छी खासी करेक्शन आ गई है। तो जनाब ये मार्केट का सारा सिनेरियो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब थोड़ा सा कैटेगोरिकली हम लोग मार्केट के इंडेक्स और वॉल्यूम लीडर्स की तरफ चलेंगे और आप लोगों को मज़ीद आगे जो सजेशन है वो भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट आप लोगों का टारगेट क्या होगा और नेक्स्ट आप लोगों ने अपना वर्किंग जो सिनेरियो है वो कैसा रखना है। तो जनाब सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि KSE 100 इंडेक्स 1,16,255 पे क्लोज़ हुई है। 1331 पॉइंट मार्केट माइनस हो गई और उसके बाद जो है वो 369.83 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम देखा गया, जिसकी वैल्यू की बात की जाए तो 25,914.78 मिलियन इसकी वैल्यू बनती है। हाई की बात की जाए 1,18,735 का हाई लगा, 1148 पॉइंट मार्केट ऊपर थी। लो की बात की जाए 1,15,941 का लो था, तकरीबन जो है वो 1645 पॉइंट मार्केट डाउनफॉल की तरफ चलेगी। लेकिन 1,16,000 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को आई और उस लेवल के ऊपर अच्छी खासी बाइंग भी हुई। मार्केट जो है वो रिकवरी सेटअप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आती गई और 300-350 पॉइंट मार्केट जो है वो रिकवर भी कर गई। उसके बाद अगर देखा जाए कैटेगोरिकली सिनर्जी के अंदर आज जो है वो सुबह पहले बहुत ज़्यादा बाइंग आई, क्योंकि वो रिफाइनरी पॉलिसी की जो न्यूज़ थी कि G7 से पहले पहले जो है वो फाइनलाइज़ करनी है, उस न्यूज़ ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हुआ था। तो सिनर्जी जो है वो 7.45 पे क्लोज़ हुआ है 14 पैसे माइनस के साथ। लेकिन आज हमने भी और हमारे जो साथ जो बाकी लोग थे उन्होंने भी आज अच्छा खासा जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करके एग्ज़िट ले लिया है। तो क्योंकि अगर आपको पता हो कि कल आपको यही चीज़ नीचे रेट पे मिल जाएगी तो ज़रूर एग्ज़िट लेना बनता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली आगे बताता चलूँ, थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग जाते हैं तो डिटेल में आप लोगों को मैं थोड़ा सा जो है वो कंफर्मेशन देता हूँ कि मार्केट के अंदर जो है वो जिसको कहते हैं सिनर्जी के बाद FFL है, उसके अंदर भी आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था। 18.60 के ऊपर क्लोज़ हुआ 91 पैसे नेगेटिव के साथ। WTL के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया, 1.66 पे इसने क्लोजिंग दी 5 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद FCL की बात की जाए तो FCL की आप लोगों को बाई कॉल भी दी गई थी और FCL ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। एक वक्त में 92-93 पैसे ऊपर भी चला गया था, लेकिन 28 रुपये 35 पैसे पे क्लोज़ हुआ 48 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद अगर देखा जाए कैल की बात की जाए तो 5 रुपये 1 पैसे पे 20 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद PRL 44 रुपये 15 पैसे पे क्लोज़ हुआ 1 रुपये 14 पैसे पॉजिटिव के साथ। PRL में भी वही आपको पता है रिफाइनरी वाली न्यूज़ ने ही हलचल मचाई थी। पेल जो है उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लोगों ने काफ़ी माल बेचा, 41 रुपये 70 पैसे पे क्लोज़ हुआ। सिमेट्री के अंदर काफ़ी लोगों ने माल बेचा, 19 रुपये 45 पैसे पे क्लोज़ हुआ 1 रुपये 67 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद फौजी सीमेंट की बात करते हैं तो 33 रुपये 70 पैसे पे क्लोज़ हुआ 1 रुपये 26 पैसे नेगेटिव। और पेस की बात करें तो 71 पैसे नेगेटिव, अप्रॉक्सीमेट 7 रुपये 48 पैसे के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी। तो उसके बाद जनाब मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई जिससे अब लग रहा है कि कल परसों जो है वो बिथरी आने जा रही है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मार्केट में आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि मार्केट कैटेगोरिकली इस वक्त डाउनफॉल की तरफ इस वजह से है। एक तो अपकमिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें सिर्फ पता सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट के करीब मज़ीद फ़र्क पड़ सकता है या मैक्सिमम 100 बेसिस पॉइंट। तो 100 बेसिस पॉइंट तो वैसे ही जो आपको पता है जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसमें निकल जाएंगे। तो दैट्स वाई 1% अगर मॉनेटरी पॉलिसी डाउनफॉल की तरफ आती भी है तो मार्केट को उसका बिग बेनिफिट होने नहीं जा रहा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बड़ी बैड चल रही है और सिचुएशन भी आप लोगों के सामने है, कुछ जो है केसेस भी आपके सामने है और डील्स वगैरह का मामला भी आप लोगों के सामने है। तो दैट्स वाई मार्केट जो है वो इस वक्त इस तरह से परफॉर्म करती नज़र आ रही है हमें। तो मार्केट के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कैटेगोरिकली आप लोगों को ब्रीफ कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं ताकि वीलॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए।
तो जनाब न्यूज़ में आप लोगों के सामने अगर आप सबसे पहले देखते चलें, जनाब न्यूज़ आई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 8 जनवरी को कराची का दौरा करेंगे। ठीक हो गया जी। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब में रिवायती घंटा भी बजाएंगे और कारोबार का आगाज़ भी करेंगे। दैट्स अ गुड थिंग जी। उसके बाद जी पीपीएल सक्सेसफुली सेटलमेंट विद द जो है वो मिडलैंड ऑयल कंपनी इराक फॉर जो है वो ब्लॉक 8 इराक, ये जनाब एक नोटिफिकेशन आया। दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पीपीएल। और पीपीएल का मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 195 से नीचे या आपको 190 के करीब जब भी मिले तो ज़रूर बाय करें। तो इस वक्त अच्छे रेट के ऊपर है, आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए कॉटन अराइवल्स इन पाकिस्तान ड्रॉप्स 33% और 33.27% टू जो है वो तकरीबन 5.452 मिलियन जो है ना बेल्स एज जनवरी 3 2024 एज़ कम्पेयर टू 8.171 मिलियंस बेल्स इन द सेम पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। तो जनाब ये वाकई तकरीबन 33% जो है वो कॉटन अराइवल ड्रॉप हुआ है। लेकिन इस न्यूज़ से स्पिनिंग मिल्स या कॉटन मिल्स जो है उनको कितना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए अगर कोई चीज़ कम पड़ती है तो वो इम्पोर्ट भी की जा सकती है। उसके बाद थोड़ा सा हीट मैप की तरफ आ जाएँ। कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि कमर्शियल बैंक सारे नीचे की तरफ थे। आप लोग देख सकते हैं कि HMB, HPL, MEBL, BA बैंक अल हबीब और बैंक अल्फला, UBL सब डाउनफॉल की तरफ थे। HMB और MCB ने थोड़ा सा परफॉर्म किया अच्छा। उसके बाद आपको AKBL की सुबह बाई कॉल भी दी गई थी तो AKBL आपको परफॉर्म करता नज़र आया। OGDC 3% डाउन था, मारी पेट्रोलियम भी डाउन था, PPL और POL भी डाउनफॉल की तरफ थे। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात की जाए तो FFC और E-फर्ट जो है उसके अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया था। तो मार्केट के अंदर आप लोगों को जो है उसके बाद देखा जाए फर्टिलाइज़र सेक्टर के बाद हबको में थोड़ी सी आज बाइंग देखी गई। पैकेज एंड पावर भी डाउन पहले था, उसके बाद फिर अपग्रेड हो गया। उसके बाद देखा जाए मार्केट के अंदर जो है वो कैल और कैपको के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में सिस्टम, TRG, एयरलिंक, PTC सब डाउनफॉल की तरफ थे। इसी तरह ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में PSO, SNGP, APL, शेल सब डाउनफॉल की तरफ थे। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेम्बलर में MTL, सासगार डाउनफॉल था और बाकी शेयर्स जो हैं वो कुछ लिटिल बिट परफॉर्म करते नजर आए। लेकिन ATLH और एच कार काफ़ी देर स्टैंड स्टिल रहे। उसके बाद देखा जाए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में फातिमा फर्टिलाइज़र ने अच्छा परफॉर्म किया। सीमेंट के अंदर लकी थोड़ा बेटर रहा, लेकिन कोहाट, चराट और DG और फौजी सीमेंट के अंदर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था, मेपल लीफ समेत। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर सर्ल और ग्लैक्सो जो है उसके अंदर थोड़ा सर्ल जो है वो देखा गया सेलिंग प्रेशर। उसके बाद सेल और एबर्ट बिल्कुल ही डाउनफॉल की तरफ आ गए। रिफाइनरी में ATRL थोड़ा बेटर था, बाकी जो है वो चीज़ें थोड़ी डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो गई थी। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा हीट मैप बता दिया। उसके बाद जनाब आगे न्यूज़ को देखते हैं। तो आगे न्यूज़ जो है उसमें कैटेगोरिकली जो न्यूज़ है, गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान फॉल्स बाय ₹700 पर तोला, 2,75,000 पर तोले के करीब इस वक्त मार्केट में रेट आ गया। उसके बाद आपको शायद बताता चलूँ कि वजारत ख़जाना ने PSO और सुई सदरन समेत जो दीगर कंपनियां हैं उनके मालियाती निज़ाम को गैर मौसर करार दे दिया है। तो जनाब जिसकी वजह से जो है वो आपको पता है ऑयल एंड गैस सेक्टर आज डाउनफॉल की तरफ था। तो PPL सेटल्स विद मिडलैंड ऑयल, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को न्यूज़ दे चुका हूँ। पॉपुलेशन काउंसिल्स कॉल्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एमिड डेमोग्राफिक शिफ्ट, एक न्यूज़ थी। उसके बाद PKR वीकन्स बाय 6 पैसा अगेंस्ट US डॉलर, ये एक न्यूज़ थी। तो आप लोगों को मैं साथ साथ जो है वो बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हुई है कि जो आपका इन्वेस्टर है वो पैनिक हुआ हुआ है। जो रुपये की कदर है वो भी डाउनफॉल की तरफ आ रही है। लेकिन ये पैनिक होने का टाइम नहीं है, ये माल जमा करने का टाइम है। कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि जिन जिन शेयर्स के रिज़ल्ट्स आगे आ रहे हैं उनमें आप लोग माल जमा करें। जिनकी पिछली रिपोर्ट्स अच्छी थी, अगली रिपोर्ट्स भी आगे अच्छी होने के लिए जा रही हैं। उसके बाद देखा जाए COP29 एम्फेसाइजेज नीड फॉर स्ट्रॉन्ग कार्बन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद न्यूज़ थी सिमेट्री ग्रुप पार्टनर्स विद LF होल्डिंग, ये भी गुड न्यूज़ थी सिमेट्री के हवाले से। उसके बाद देखा जाए गोल्ड ड्रॉप्स एज इन्वेस्टर अवेट्स US इकनॉमिक डाटा, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए चाइनाज गैली टारगेट्स 5 मिलियन व्हीकल सेल्स बाय 2027, एक ये न्यूज़ थी। कंदारा के हवाले से न्यूज़ आई है कि इंक्वायरी ऑन न्यूज़ पब्लिश्ड इन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको पता है कि आप लोगों को चेरी के हवाले से एक न्यूज़ लॉन्च की गई थी जिसकी वजह से जो गंदारा है उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट आया, लेकिन वो उसकी न्यूज़ की एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली गई है।
पाकिस्तान poised to get 20 बिलियन US डॉलर वर्ल्ड बैंक लोन। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक न्यूज़ थी। आने वाले जो है वो कुछ सालों के अंदर 2010 तक का ये जो है वो 2030 तक का जो प्लान है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया। उसके बाद देखा जाए तो सेने फेसेस जो है ऑपरेशनल सेटबैक ऑन बैंकिंग डिस्प्यूट, एक ये न्यूज़ थी। सलमान नुमान इंटरप्राइजेस के हवाले से ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा गया कि ऑयल प्राइसेस फॉल एमिड स्ट्रॉन्ग US डॉलर सैंक्शन कंसर्न्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद AGTL की न्यूज़ थी जी। अलगाजी ट्रैक्टर की शेड्यूल्स एनुअल प्लांट मेंटेनेंस फॉर जनवरी। इंडोनेशिया रिपोर्ट्स 2.29% GDP deficit for 2024। पाक UAE टू स्ट्रेंथन टाइज इन मिनरल एग्रीकल्चर सेक्टर, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को टॉप पिक स्टॉक का बताया था फॉर अ वीक, फॉर दिस वीक। इसमें एंग्रो, ईफर्ट, FFC, NRL, PRL, सिनर्जी, ATRL, साजगार, एचकार, GAL, POL, मारी, OGDC, CSAP, BF बायो और FCL जो है वो सरे फहरिस्त थे। इन सब शेयर्स के अंदर आप लोग अपने स्टेक्स बना सकते हैं। तो इसकी आप इसको बाय कॉल समझ लें या समझ लें कि अच्छा इस वक्त टाइम है कि इसके अंदर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। एंग्रो इस वक्त आपको पता है कि मर्जर में चला गया और बाकी शेयर्स जो हैं उसके अंदर आप ज़रूर अपने स्टेक्स बनाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। थैंक्स अ लॉट, यूनो पे 10।